उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी जातीय समीकरणों की बात होती है तो बयानबाजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन साल 2026 के मई महीने में समाजवादी पार्टी के एक बेहद तेज तर्रार और प्रमुख चेहरे ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने न सिर्फ यूपी बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की। अपने तर्कों और डिबेट्स के लिए पहचाने जाने वाले राजकुमार भाटी इस समय चौतरफा हमलों से घिरे हैं। वजह है एक के बाद एक सामने आए उनके दो ऐसे बयान जिसने पहले ब्राह्मण समाज को आक्रोशित किया और फिर देखते ही देखते जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं से जुड़े एक उदाहरण पर नया विवाद खड़ा कर दिया। मामला इस कदर बढ़ गया कि पुलिस में आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया। खुद की पार्टी के अंदर बगावत के सुर उठने लगे और मायावती से लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव से सीधे माफी की मांग कर दी। आखिर दिल्ली की उस कार्यालय में राजकुमार भाटी ने ऐसा क्या कहा था? कैसे एक बयान से शुरू हुआ यह सिलसिला जाट गुर्जर और ब्राह्मणों के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण की बहस में बदल गया और क्यों उन्हें कैमरे के सामने आकर बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है मई 2026 के दूसरे हफ्ते से। दिल्ली में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी मंच पर संबोधित कर रहे थे। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करते करते अचानक उनकी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकले जिन्हें ब्राह्मण समाज के प्रति बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित माना गया। जैसे इस भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, यह आग की तरह फैल गया। ब्राह्मण भलानो वैश्य इनमें भलानो कोई और कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भलानो। देखते ही देखते सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ब्राह्मण समाज के संगठनों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने राजकुमार भाटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया गया कि भाटी ने जानबूझकर एक पूरे समाज को निशाना बनाया है और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि जहां एक तरफ राजनीतिक दल जातियों को साधने में जुटे हैं, वहीं मुख्य धारा के एक बड़े दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा किसी समाज विशेष पर ऐसी टिप्पणी करना राजनीतिक मर्यादाओं के विपरीत था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और अलग अलग शहरों में राजकुमार भाटी के पुतले तक फूंके जाने लगे। अभी ब्राह्मण समाज पर दिए बयान की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि इस विवाद में एक और नया मोड़ आ गया। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो क्लिप और दावे सामने आने लगे जिसमें राजकुमार भाटी द्वारा अपनी बात को समझाने या किसी संदर्भ को रखने के लिए जाट और गुर्जर समाज की जीवन शैली और विशेष रूप से उनकी पत्नियों, महिलाओं को लेकर कुछ बातें कही गई। राजकुमार भाटी खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में उनके द्वारा जाट और गुर्जर समाज का जिक्र करना राजनीतिक हलकों में और ज्यादा संवेदनशील हो गया। विपक्षी दलों और सोशल मीडिया यूजर ने आरोप लगाया कि भाटी ने अपनी टिप्पणियों से इन दोनों स्वाभिमानी समाजों की सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं को गलत तरीके से पेश किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो जाट और गुर्जर राजनीति का गढ़ माना जाता है, वहां इस बयान को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। लोगों ने सवाल उठाया कि एक वरिष्ठ नेता जिससे समाज को जोड़ने की उम्मीद की जाती है, वह इस तरह के तुलनात्मक और विवादास्पद उदाहरणों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। इस दूसरे पहलू ने विवाद को केवल एक जाति तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे बहुकोणीय बना दिया। जब यह विवाद पूरी तरह से भड़क गया तो कानून और सियासत दोनों ने रफ्तार पकड़ ली। गाजियाबाद के कविनगर थाने में भाजपा नेता अजय शर्मा की शिकायत पर राजकुमार भाटी के खिलाफ एक गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196(1) के तहत दर्ज की, जो विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित है। एफआईआर दर्ज होते ही विपक्षी दलों को समाजवादी पार्टी को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा का असली चरित्र और उसकी घिनौनी सोच एक बार फिर से जनता के सामने उजागर हो गई है। यह बयान बेहद निंदनीय है। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश संगठन से जुड़े पंकज चौधरी ने इसे बेहद अभद्र और अश्लील टिप्पणी करार दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं है, बल्कि यह समाजवादी पार्टी के उस डीएनए को दर्शाता है जो समाज को बांटो और राज करो की राजनीति पर चलता है।
बात सिर्फ भाजपा तक सीमित नहीं रही। सपा के सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बेहद कड़ा रुख अपनाया। अजय राय ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी पूरे समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव को राजकुमार भाटी पर तुरंत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सियासी धमाका किया बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए सपा नेतृत्व की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि सपा प्रवक्ता के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज के मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उस पर सपा प्रमुख की चुप्पी उनके जातिवाद चरित्र को प्रमाणित करती है। अखिलेश यादव को तुरंत ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने ब्राह्मणों को सपा के शासनकाल की याद दिलाते हुए इसे 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा मुद्दा बना दिया। राजकुमार भाटी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तब खड़ी हुई जब उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर उनके खिलाफ आवाजें उठने लगीं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक अमिताभ वाजपेयी ने खुलेआम इस बयान का विरोध किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजकुमार भाटी बड़बोलापन कर गए हैं। राजनीति में ऐसे कई नेता आते हैं और जाते हैं, लेकिन समाज सर्वोपरि होता है। अमिताभ वाजपेयी ने यहां तक ऐलान कर दिया कि वे इस मामले को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे। पार्टी के भीतर से उठे इस विरोध ने यह साफ कर दिया कि भाटी का यह बयान सपा के अंदरूनी समीकरणों को बिगाड़ रहा है, विशेषकर उन नेताओं के लिए जिन्हें जमीनी स्तर पर ब्राह्मण मतदाताओं के बीच जाना होता है। चारों तरफ से घिरने, पुलिस केस दर्ज होने और चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी को सामने आना पड़ा। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की और बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी। राजकुमार भाटी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उनके पूरे भाषण को जानबूझकर नहीं दिखाया गया। उनके बयान के कुछ हिस्सों को काट छांट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जो कि एक दुर्भावनापूर्ण प्रचार है। आप सब भाइयों से और मैं जो भी ये वीडियो देखेंगे सुनेंगे उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो चौधरी टिकैत जी की पुण्यतिथि पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में कार्यक्रम था, जिसमें मंच पर राकेश टिकैत जी भी मौजूद थे, संजय सिंह सांसद मौजूद थे, भूपेंद्र हुड्डा जी थे और हमारे हरिंदर मलिक जी थे, एक बिहार से भी सांसद आए थे और जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। कई वरिष्ठ लोग वहां थे और ज्यादा संख्या में वो सबसे ज्यादा संख्या जाट समाज की थी, दूसरे नंबर पर गुर्जर समाज की। वहां जो मैंने बोला था और मेरी जो नीयत रही थी कि जब भी किसी बात को, कही हुई बात को समझना हो तो उसका संदर्भ और नीयत जरूर समझनी चाहिए। मैं आज से नहीं, 1990 से ये हर वक्तव्य में जब भी कोई मुझे मौका मिलता है मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि जाट गुर्जर यादव एकता के बारे में बात करूं और मैं हमेशा ऐसे उदाहरण देता रहा हूं जिससे जाट और गुर्जर के बीच में एकता, भाईचारा बढ़े। उस दिन भी मेरी नीयत यही थी। मैंने कहा महाभारत जो हुई थी, महाभारत में बेशक उस समय जातियां नहीं थी, जातियां बाद में बनी होंगी, लेकिन हम ही लोग थे जो महाभारत में थे, जाट और गुर्जर ही थे। और मथुरा से जो यादव आए, श्री कृष्ण जी आए थे फैसला करने के लिए, वो भी हमारे रिश्तेदार थे। तो ये मैंने बोला था और फिर मैंने कई उदाहरण दिए कि हस्तिनापुर के आसपास भी जाट और गुर्जर ही हैं और इंद्रप्रस्थ जहां दूसरी राजधानी बनी वहां भी जाट और गुर्जर हैं, कुरुक्षेत्र जहां लड़ाई हुई वहां भी जाट और गुर्जर हैं, द्रोणाचार्य का आश्रम कहते हैं दलकौर में, दलकौर के एक तरफ जाट है एक तरफ गुर्जर है। तो नियत मेरी ये थी कि दोनों समाजों की एकता के बारे में। उसी संदर्भ में मैं द्रौपदी को ध्यान में रखते हुए मैं ये शायद मेरे मुंह से निकल गया कि गुर्जर और जाटों में ही होता है कि एक पत्नी के कई पति हो। मैं कहना चाह रहा था होता था। उन्होंने दावा किया कि उनका मकसद किसी भी समाज, चाहे वह ब्राह्मण हो, जाट हो या गुर्जर हो, की भावनाओं को आहत करना कभी नहीं था। वे खुद समाज में भाईचारे के पक्षधर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी माना कि अगर उनके शब्दों से किसी भी समाज के भाई बहन की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए बिना शर्त और खुले दिल से माफी मांगते हैं। उन्होंने अपील की कि इस मामले को यहीं रफा दफा किया जाए और इसे राजनीतिक रंग ना दिया जाए। राजकुमार भाटी ने भले ही माफी मांग ली हो और इसे वीडियो की काट छांट का नतीजा बताया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जो तीर कमान से छूट चुका है उसकी गूंज इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है।
समाजवादी पार्टी इन दिनों उत्तर प्रदेश में अपने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही वह अगड़ी जातियों विशेषकर ब्राह्मण समाज को भी पाले में लाने की कोशिशों में जुटी रहती है। ऐसे में राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह विवादित बयान पार्टी के इस सोशल इंजीनियरिंग के नैरेटिव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यही वजह है कि मायावती से लेकर बीजेपी तक कोई भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अब देखना होगा कि राजकुमार भाटी के माफी मांगने और गाजियाबाद पुलिस की इस कानूनी कार्रवाई के बाद क्या यह विवाद यहीं थम जाता है या फिर आने वाले दिनों में यह उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति की ध्रुवीकरण की एक नई स्क्रिप्ट लिखेगा। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नेताओं की ऐसी जुबान फिसलना राजनीति के स्तर को गिराती है या फिर यह वाकई एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।